घटना डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ हुई, उस घटना को लेकर के हमने कल भी इस बात का निंदा व्यक्त की थी कि जो कार्यप्रणाली ईडी की रही और जो उनका प्रोसेस करने का तरीका था वो बहुत गलत था। और निश्चित रूप से समाज के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर, और न केवल समाज के प्रतिष्ठित डॉक्टर बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमने उस चीज़ का विरोध भी किया। और कल भी हमने कलेक्टर साहब से बात की थी। आज हमारा पार्टी का एक शिष्टमंडल, जिसमें हमारे सभी सम्मानीय वरिष्ठ जो नेतृत्वगण हैं, माननीय राज्य सरकार में पूर्व मंत्री रहे सोनग्रा साहब, ईडी के हमारे पूर्व चेयरमैन माननीय धर्मेश जी और शिवशंकर हेड़ा जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय डॉक्टर हाड़ा साहब, माननीय अरविंद जी, हमारे उप महापौर जी और हमारे समस्त मंडलाध्यक्ष और जिले के पदाधिकारी आज इस विषय में कलेक्टर साहब से मिलने आए और इस विषय को उनके संज्ञान में ला करके कि जो घटनाक्रम पूरा हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, इस बात की स्वीकारोक्ति जिलाधीश महोदय ने भी की कि जो भी घटनाक्रम रहा वो निश्चित रूप से खेदजनक था, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस बात को एडमिट किया और आज हमने इस शिष्टमंडल के माध्यम से उनसे मांग रखी कि जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और निश्चित रूप से इसकी जो जांच है, तो माननीय जिलाधीश महोदय ने बताया कि इसके लिए एक जांच कमेटी एडीएम साहब श्रीमान गजेंद्र सिंह जी राठौड़ की जो है दक्षता उसके अंदर उन्होंने बैठाई है और वो कमेटी इसकी जांच करके अगले 3 दिन में इसका पूरा निर्णय देगी। हमारा एक पक्ष ये भी रहा कि जो सामान्यतः हमने देखा है कि डॉक्टर कुलदीप शर्मा के विरुद्ध जिस प्रकार से राजकार्य का बाधा का मुकदमा ईडी के कर्मचारियों द्वारा लगाया गया, तो निश्चित रूप से स्पष्ट जब इसके ईडी के चेयरपर्सन खुद माननीय जिलाधीश महोदय वो खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं कि ये पूरी घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, तो उनके कर्मचारियों द्वारा जब राजकार्य का मुकदमा जो दर्ज करा गया उसमें कोई एक तरफा कार्रवाई ना हो और बिना तथ्यों की जाँच किए इसकी जो एक झूठा मुकदमा उनके द्वारा लगाया गया उस पर कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की जाए जिससे कि कहीं समाज के अंदर एक विद्वेष बढ़े। इस बात की हमने वो भी उनसे मांग की। साथ ही वर्तमान में जो जेएन थे इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, जो अलॉटमेंट के समय से लेकर के कल जो तोड़ने की कार्रवाई हुई, उस जेएन को कहीं ना कहीं अभी जब तक ये जांच हो तब तक उनको एपीओ किया जाए और साथ ही जो इसके अंदर अधिकारी रहे हैं, जो डीसी रहे हैं, उन डीसी साहब को भी इस पूरी जांच और इस पूरे घटनाक्रम से पृथक रख के इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। इस बात का आश्वासन माननीय जिलाधीश महोदय ने दिया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि निष्पक्ष जांच होगी, न्यायोचित जांच होगी। और साथ ही जिस प्रकार से हमने ये भी माननीय जिलाधीश महोदय का आग्रह किया कि कहीं ना कहीं ये पूरा घटनाक्रम जो कि एक घटना थी, निश्चित रूप से जो एक प्रक्रिया अपनाई गई आईडी के कर्मचारी द्वारा वो बड़ी खेदजनक थी और बड़ा दुर्व्यवहार डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना किसी समाजों के अंदर आपस में विरोध का कोई एक कारण ना बन जाए, इसको भी ध्यान में रखते हुए और एक समझाइश का सभी से बात करके और एक वास्तव में संतोषजनक कार्रवाई और न्यायोचित कार्रवाई करते हुए इसके अंदर जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और हम उनके साथ बिल्कुल निश्चित रूप से, चूँकि सरकार भी हमारी, तो हम इस बात को भी हमने कहा है कि हम एक अच्छा निर्णय इसके अंदर निकलेगा और जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार की घटना कल अजमेर में हुई, एक लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर और भाजपा के कार्यकर्ता डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार दुर्भावनापूर्वक किया, जिसके लिए वो दोषी नहीं है उसके लिए उनको सज़ा देने का प्रयास किया गया, निश्चित रूप से बड़ा निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ खड़ी है। कल भी जब यह घटना हुई तो हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे थे और जिस प्रकार से उनके खिलाफ जो झूठा मुकदमा दर्ज किया दुर्भावनापूर्वक, क्योंकि उनकी कोई गलती इस पूरे प्रकरण में नहीं थी। उनके साले का जो प्लॉट ऑक्शन में खरीदा हुआ है उसमें जो ज़मीन गलती से नपी और उसका पैसा उनका जमा है, उसके बाद भी एडीए में जिस प्रकार के अधिकारी कर्मचारियों ने कल जो दुर्व्यवहार किया, इसको लेकर के बड़ी शहर में भी और भाजपा के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा अध्यक्ष जी को दी गई, उनके संज्ञान में लाया गया और आज डेलीगेशन आकर के यहाँ पर कलेक्टर से मिला है, कल भी जिलाधीश से महोदय से मिलना हुआ और इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच करवा करके इसमें जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी है उन पर कार्रवाई हो और डॉक्टर कुलदीप शर्मा पे जो झूठा मुकदमा उनके बच्चों का नाम डाल करके किया गया है कि जो बच्चे अकेले घर में थे जिनको धक्का दे करके बाहर निकाला, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ा निंदनीय कृत्य एडीए के उन कर्मचारियों द्वारा किया गया है जो कि अपने को बचने के लिए इस प्रकार का उन्होंने वो कृत्य किया है। बच्चों का नाम डालना और जो वहाँ पर मौजूद उनकी पत्नी वहाँ नहीं थी,
जो कि हॉस्पिटल में थी, उनका खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना ये निंदनीय कृत्य। इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग हमने जिलाधीश महोदय से की है, और जिलाधीश महोदय क्योंकि चेयरमैन भी है, उनके अधिकारी कर्मचारी क्लियर हैंड से, साफ दिल से उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं कराया, कार्रवाई नहीं की, उन पर भी कार्रवाई करने की मांग हमने आज उनसे की। गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।